संपूर्ण चराचर जगत को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशवान करने वाली ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय अनुज, सहचर और अग्रज बंधुओं, मेरा नाम अखिल प्रताप सिंह। आज गणतंत्र दिवस है और इसी उपलक्ष्य में मैं आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहा जाता है, रत्न गर्भा माँ भारत भूमि ने समय समय पर अनेक महापुरुषों, नरपुंगवों, योद्धाओं को जन्म दिया है, जिनकी जीवन ज्योति से ये जगती तल जगमगा उठा है। सदियों से सुप्त माँ भारती के प्राणों में नवस्पंदन, स्फूर्ति और चेतना को आलोकित कर भूले भटके पथगामी दीन दुखियों में आशा का संचार कर उन्हें साहस के साथ आगे बढ़ाने वाले योद्धाओं ने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, भारत भूमि पे जन्म लिया है। ऐसे जो योद्धा थे, महापुरुष थे, उनमें स्वामी विवेकानंद का नाम शीर्षस्थ आता है। उन्होंने युवाओं के लिए इतना काम किया कि अगर युवा उनका जो जीवन है, उनका जीवन चरित्र है, उसका अनुसरण कर ले तो युवा बहुत आगे जा सकते हैं। इन्हीं विचारों के लिए आगे बढ़ाते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है गणतंत्र दिवस, इसके विषय में आपको कुछ बताना चाहते हैं। जब हमारा भारतवर्ष सन 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के बाद में हमारे लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि देश को नियंत्रित कैसे किया जाएगा, क्योंकि अति का भला कुछ भी अच्छा नहीं होता है। कहा गया है कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, और अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। तो अति का भला कुछ नहीं होता है। जब अति की भली आज़ादी दे जाती है तो ये संसार है, जो मतलब हमारी प्रजा थी, जो हमारे लोग थे, ये सब क्या बेलगाम हो रहे थे। तो इनके लिए लगाम यानी इन्हें नियंत्रित करने के लिए एक संविधान बनाना था अपना। तो संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान निर्मात्री सभा यानी प्रारूपण समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था। इस संविधान सभा में प्रारंभ में तो 389 सदस्य थे, लेकिन उसके बाद में जब चुनाव वगैरह हुआ तो 296 सदस्य रह गए। और जब संविधान बना तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। और इसमें जब संविधान पूरा हो गया तब 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। इसी के बाद में हम शिक्षक हैं और शिक्षक बनने वाले हैं यहाँ पर, तो हमारी सबसे पहली सोच होनी चाहिए कि कोई भी विषय हो तो ऐसा हुआ क्यों। हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, कभी विचार आना चाहिए हमारे अंदर। तो ये जब विचार आता है कि हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो हमारा गणतंत्र दिवस, जो हमारा संविधान बन गया था, वो 26 नवंबर 1949 को बन गया था। तो उस दिन लागू क्यों नहीं किया, या किसी और दिन लागू क्यों नहीं किया, इसी दिन लागू क्यों किया गया। इसके पीछे कारण है कि जब 26 जनवरी 1930 को जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, उसने भारत को पूर्ण आज़ादी की घोषणा दे दी थी। उन्होंने कह दिया था कि भारत पूर्ण आज़ाद है, तो इसलिए वह पावन दिवस के रूप में हम उसी दिन से अपना जो संविधान बनाया उसको लागू किया गया। कुछ बातें हैं कि जो हमारा संविधान है, इसे भानुमति का पिटारा और उधार का थैला कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश में जो कुछ तत्व हैं वो बाहर के देशों से लिए हैं, उधार लिए हैं। जैसे नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, संघीय ढांचा कनाडा के संविधान से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन और आपातकालीन की व्यवस्था जो है वो जर्मनी की संविधान से ली गई। ऐसी ही बातें और कुछ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक श्लोक है जो हमारी भारत माता के लिए समर्पित है, रत्नाकरा द्योतपदाम हिमालय किरीटनी ब्रह्मराजस्य रत्नाड्याम वंदे भारत मातरम। यानी जिनके पैर समुद्र द्वारा धोए जाते हैं और जो हिमालय से सुशोभित हैं, वह जो ब्रह्म ऋषियों और राजऋषियों से भरा है, ऐसी भारत माता को अभिनंदन। कुछ 2 लाइनें हैं, उनके लिए बोलने के बाद अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारों, हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। मुझे ना तो तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो मुझे अपना प्यारा भारतवर्ष चाहिए।